गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हैं आप? चलिए अब आपकी छुट्टियां खत्म, अब आज से हम काम शुरू करते हैं। हेलो, आज हम पाठ पढ़ते हैं 4। आज पाठ 4 क्लास 7 का है। पाठ 4 बातूनी। जैसा कि आप पाठ से समझ रहे होंगे, बहुत बातें करने वाला है ना। आपको भी बताया हमारी मैडम भी बातें करती हैं, हम भी बात करते हैं, आप भी तो करते हैं खूब सारी बात। मैम कहती हैं चुप हो जाइए और बातें करते रहते हैं। अब तो आपको बहुत मौका मिल रहा है, करके खूब सारी बातें करते हैं। तो चलिए, ये कैसे बातूनी है हम इस पाठ में देखते हैं कि ये पाठ बातूनी बना है। ये पाठ बातूनी है, ये बातूनी क्यों है, कैसे इसका नाम, पाठ का नाम बातूनी पड़ा। जिसके लेखक हैं वो अपने एक मित्र के बारे में बता रहे हैं। हरिशंकर परसाई जिसके लेखक हैं वो अपने एक मित्र के बारे में बता रहे हैं कि उनका मित्र कैसे एक बात से कितनी सारी बातें बना देता है, वो किस तरह का बातूनी है। सुविधा खोजने में मारा जाता है। सुविधा माने आसानी, कि हमें हर काम जो है सुविधा से मिल जाए, हमें ज़्यादा कठिन परिश्रम करना ना पड़े। सबको अच्छा लगता है कि आसानी से काम हो जाए। उस शाम अगर मैं खुद जाकर लिफाफा पोस्ट ऑफिस में छोड़ देता तो यह कष्ट न होता और तभी से रोत रहा हूँ। ये लेखक कह रहा है कि अगर मैंने उस शाम उस दिन मैंने अपना काम खुद कर लिया होता तो आज मुझे ये मुसीबत ना होती। उस शाम मुझे एक लिफाफा जरूरी छोड़ना था। मैं बाहर निकला। पोस्ट ऑफिस बंद होने का समय हो रहा था। सामने से एक सज्जन आए। बाद में उन्हें मैंने कभी सज्जन नहीं कहा क्योंकि उन्होंने मुझे इतना परेशान कर दिया कि मेरे मुंह से फिर सज्जन वर्ड नहीं निकला। साइकिल पर आते देखा। मैंने उन्हें रोककर कहा, जरा एक लिफाफा लेकर इसे कागज पे से रख कर यह पता लिख कर डाक में छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा, सहर्ष, सहर्ष में खुशी के साथ। बस उनके सहर्ष ने मेरा हर्ष कभी से छीना है। वह तो आज तक वापस नहीं मिला। तो मैंने डाल दी थी। आप बताइए इसका जवाब ज़्यादा से ज़्यादा कितना लंबा हो सकता है? यही कि जी हाँ साहब, मैंने आपकी चिट्ठी टिकट लगाकर और पता लिखकर पोस्ट ऑफिस में डाल लेटर बॉक्स में छोड़ दी थी। बस इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने इसका बहुत लंबा जवाब दिया। क्या कहा उन्होंने? पर उन्होंने यह जवाब दिया, मैं पोस्ट ऑफिस पहुंचा साहब, देखता हूँ कि पोस्ट ऑफिस बंद हो चुका है। अब मैं बड़ा परेशान हूँ। मैं कहूँ कि करूँ तो क्या करूँ? आपकी चिट्ठी जरूरी है। आपने पहली बार तो कोई काम बताया। इतने दिनों में से आप यहाँ रहते हैं पर सेवा का कोई मौका नहीं दिया। मैंने कहा चाहे आकाश टूट जाए और पृथ्वी फट जाए पर आपका लिफाफा जरूर डालूंगा। तो साहब मैं बाहर निकला। अब मैं कहूँ कि जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? इतने में साहब मेरी नज़र पड़ी सानी मेडिकल स्टोर पर। उनके यहाँ मेडिकल स्टोर था, सानी मेडिकल स्टोर, उस पर उनकी नज़र पड़ी। वह वहाँ सानी बैठा था, जिसका नाम था उसी के नाम का वो मेडिकल स्टोर का जो व्यक्ति था वो बैठा था। मैं वहाँ गया। सानी मेरा कई साल से दोस्त है, आप नहीं जानते। उसके फादर मेरे फादर के बड़े अच्छे दोस्त थे। बाद में उनके फादर को एक दिन दिल का दौरा पड़ा। बात चिट्ठी की हो रही थी तो बात सानी पर आ गई, सानी से बात दिल के दौरे पर आ गई। दिल का दौरा पड़ा। वे आजकल दिल की बीमारी का भी बड़ा फैशन चल गया, अब बीमारी पर आ गए। तो मैंने कहा, यार सानी लिफाफा दे। उसने कहा, लिफाफा तो नहीं है, टिकट है। मैंने कहा, ला टिकट ही दे। मैंने साहब टिकट को हाथ में कर ली। अब लिफाफा मैं बाहर खड़ा कहूँ कि लिफाफा कहाँ से ला? अब मुझे घबराहट होने लगी। आखिरी डाक निकलने का वक्त हो रहा था। लिफाफा नहीं गया तो क्या होगा? हे भगवान, तू ही रास्ता बना। मैं तो इस गाड़ी से लिफाफा छोड़कर ही रहूँगा, चाहे मुझे स्टेशन ही क्यों ना जाना पड़े। गाड़ी जल्दी होगी तो उसे रोक कर लिफाफा छोड़ूंगा, पर लिफाफा मिले कहाँ? अचानक साहब मुझे सामने से राजू आता हुआ दिखाई दे गया। वही राजू जो किताबों का एजेंट है। उसके हाथ में बस्ता, बैग, थैला, समझ कह लीजिए। मैंने सोचा उसके पास जरूर लिफाफा होगा। मैंने कहा, यार राजू एक लिफाफा दे। उसने कहा, यार लिफाफा तो मैं इस फर्म का लिफाफा तो है और उसमें फर्म का नाम था, उसकी कंपनी का नाम उस पर छपा हुआ है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं उसे काट दूंगा। मैंने लिफाफा लिया, जेब में हाथ लगाया तो कलम नहीं था। पहले टिकट लिया, फिर लिफाफा लिया, अब देखा तो पेन नहीं है, कलम नहीं है उनके
पास। मैंने कहा अजीब बेवकूफ हूँ। काम ले लिया और कलम लाया नहीं। भाग्य से राजू के पास पेन था। मैंने कहा यार पेन दे, और उसने साहब फौरन पेन निकाल के दे दिया। राजू में इतनी बात तो अच्छी है, उसके पास कोई चीज़ हो तो वो फौरन दे देता है। अब मैं कहूँ कि काहे पर लिख कर रखूँ। मैंने झट से उसका बस्ता लिया, उस पर लिफाफा रखा और उसकी फर्म का नाम काटा, पता लिखा और साहब मैं वहाँ भागा पोस्ट ऑफिस की तरफ। अब संयोग देखिए साहब कि पहुँचा हूँ कि डाकिया चिट्ठी निकालकर लेटर बॉक्स बंद कर रहा था। मैंने कहा भाई साहब यह चिट्ठी भी जरूरी है, इसे डाक में शामिल कर लीजिए। वह भला आदमी था, उसने लिफाफा ले लिया। तब साहब मेरा मन हल्का हुआ। तब मैंने संक्षेप में लिखा है। लेखक कहता है कि ये तो मैंने उसने जो बताया था ये मैंने बहुत छोटे रूप में लिखा है। उन्होंने लगभग आधा घंटा इस विवरण में लिया। नहीं चल रही स्टोरेज होगी बस खत्म चलिए। मैंने कसम खाई कभी उनसे कोई काम नहीं कराऊंगा, मगर जितना पाप कर चुका था उसका फल तो भुगतना ही था। मेरा काम करके उन्होंने मेरे ऊपर हमेशा के लिए अधिकार जमा लिया था। रास्ते में उनका घर पड़ता था, मैं निकलता और उन्हें देख जाता तो वे बहुत खुश होकर मुझसे पूछते कहाँ जा रहे हैं। मैं ये नहीं समझ पाता कि आमतौर पर लोग क्यों पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। वे क्या पुलिस के आदमी हैं या खुफिया विभाग के? खुफिया विभाग CBI वगैरह के, या हमारे रिश्तेदार हैं, चाचा होते हैं कि जानना चाहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। यह असल में आदमी को रोककर बात करने की भूमिका है। आपको भी रास्ते में कोई मिल जाते होंगे और भाई कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, है ना कुछ ऐसे बोल के रोक लेते हैं। जिसे जल्दी जाना है वह भी होशियारी करता है, कहता है कहीं नहीं, ऐसे ही और आगे बढ़ जाता है। क्या सवाल है कहाँ जा रहे हो और क्या जवाब है कहीं नहीं, ऐसे ही मगर लोग पूछते ही हैं और सब लोग जवाब देते हैं। जब जाता और कहता कि जरा सिविल सर्जन से मिलने जा रहा हूँ, बस में मुझे पकड़ लेते। अच्छा डॉक्टर गुप्ता से? वे तो हमारे चाचा के बड़े अच्छे दोस्त हैं। नागपुर में पास बंगला था, हमारे घर आते थे और मुझे गोद में लेकर खिलाते थे। कहते थे बेटा भूल गए, घर नहीं आते वो। वे 10-15 मिनट तक डॉक्टर गुप्ता से अपने पारिवारिक संबंध बताते हैं। कभी मैं कहता प्रोफेसर तिवारी से मिलने जा रहा हूँ, तो अलग अलग नाम बताते थे जाने वालों के। जिससे भी वो बताते थे उसी से वो कोई ना कोई अपना रिश्ता बता देते थे। कहता कि प्रोफेसर तिवारी से मिलने जा रहा हूँ, तो वे कहते अच्छा तिवारी जी से मिलने जा रहे हैं आप? हमारे फादर इन लॉ के वे बड़े अच्छे पुराने दोस्त हैं, दोनों साथ पढ़ते थे। कभी भी हमारे प्रति प्रेम भाव रखते हैं। कभी मिल जाते हैं तो कहते हैं कभी घर भी आओ। मैं किसी का भी नाम लेता वह उनके चाचा, मामा, ससुर, पिता का दोस्त निकल ही आता था। लेकर कहते हैं वे 10-15 मिनट उनके संबंधों के बारे में बताते हैं। एक दिन कहूँगा, लेखक को बड़ा गुस्सा कह रहा, एक दिन वो मिलेंगे ना तो मैं गुस्से में कहूँगा जा रहा हूँ डॉक्टर डाकू जालम सिंह से मिलने जा रहा हूँ। तब वे शायद झटके में कहेंगे, उनको तो आदत है कहने की। वो कहेंगे अच्छा डाकू जालम सिंह, वे तो हमारे फादर के बड़े अच्छे दोस्त थे, दोनों साथ ही में डाका डाला करते थे। जालम सिंह ने तो मुझे गोद में खिलाया है। फिर एक दिन कहूँगा भगवान से मिलने जा रहा हूँ। वे कहेंगे भगवान से? अच्छा वे तो हमारे चाचा के बड़े अच्छे दोस्त हैं, दोनों स्वर्ग में साथ काम करते थे। मेरा नाम उन्हें बताइएगा, वे पहचान जाएंगे। मुझे तो भगवान ने गोद में खिलाया है। अब अपनी यह हालत है कि उस रास्ते को छोड़कर करीब आधा मील का चक्कर लगा कर जाता हूँ। एक दिन से बाजार में मिल गए, कहने लगे आजकल आप दिखाई नहीं देते। मैंने कहा मैं बाहर निकलता ही नहीं, घर में ही रहता हूँ। उन्होंने कहा अच्छा तो फिर घर गए दर्शन करूँगा। अब लेकर वो घबरा गए कि अब तक तो ये बाहर ही पकड़ते थे, अब ये घर भी आना शुरू करेंगे। मैं कहकर फंस गया, अगर वे घर पर दर्शन करने आ पहुँचे तो घंटों बैठेंगे। सोच विचार के बाद तय किया, लेखक ने अपना मन बदल लिया कि मैं फिर से उनके घर के सामने से निकलना शुरू कर दूं, वहीं दर्शन दे दूं ताकि वे घर पर दर्शन करने ना पहुँचें। उस सज्जन ने मुझे से डर लगता है, वे मुझे दूर से भी देखते हैं तो चेहरा खिल उठता है और मैं कांप जाता हूँ। वे घंटे भर से कम में नहीं छोड़ते। जब मुझे देखकर खुश होते हैं तो उनके चेहरे का भाव बिल्कुल ऐसा होता है जो सुरसा के मुख पर हनुमान को देखकर आया था। आपने रामायण देखी?
रामायण में जब हनुमान जी लंका पार करके जा रहे थे, तो जब रावण समुद्र को पार कर रहे थे, तो जब सुरसा उन्हें देखते तो उसे बड़ा खुशी होती है कि मेरे लिए भोजन आ गया। तो ऐसे ही बातुनी को मुझे देखकर खुशी होती थी कि मैं उनको बात करने के लिए मिल गया। आज सुरसा ने कहा, आज सुरन मोहि दीने आहारा, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। वे सज्जन भी किसी परिचित को देखकर मन ही मन कहते हैं, आज सुरन मोहि दीन आहारा। वे पास आकर हाथ पकड़ लेंगे और एक पांव से आपका पांव दबा लेंगे और मुंह मिलाकर घंटे भर बकते जाएंगे। हम तो राह देख रहे हैं कि कोई कर्नल जिम कॉर्बेट पैदा हो।